जय गुरुदेव। छांदोग्योपनिषद पहला अध्याय। ओम जो अक्षर है उसे उद्गीत कहते हैं। जब यज्ञ में सामगान किया जाता है तो वहाँ साम गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। वह पहले ओम से सामगान आरंभ करता है। इस उद्गीत ओम की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उद्गीत विश्व का 8वां रस है, अर्थात प्राणियों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल, जलों का रस औषधियाँ, उनका रस शरीर, शरीर का रस वाक, वाणी का ऋक, ऋक का साम और साम का रस उद्गीत है। जो ऋचाएँ गाई जाती हैं वे वाणी ही हैं। उनके गाने को साम गान कहते हैं। गाने में प्राण का बल लगाना पड़ता है, इसलिए प्राण ही साम है, अर्थात ओम का उच्चारण जो उद्गीत उपासना है वह प्राण ही से होता है। ऋक और साम का जोड़ा ही वाक और प्राण का जोड़ा सिद्ध होता है, और वाणी एवं प्राण की सहायता से उद्गीत की उपासना होती है। अथवा ओम के उच्चारण एवं गान से वाक ब्रह्म और प्राण ब्रह्म की उपासना होती है, जैसा कि आगे बताया जाएगा। ओम सब का बीज है। ऋक यजुर साम रूपी त्रयी विद्या उसके सहारे वर्तमान रहती है, और सब यज्ञ इनके ही अंग हैं। जो इस उपनिषद में बताए हुए विज्ञान को समझकर श्रद्धा सहित यज्ञ करता है, उसका किया कर्म अधिक वीर्य वाला होता है। इसलिए उद्गीत रूपी ओम अक्षर की व्याख्या की जाती है। प्राण वह शक्ति है जिसके वश में मन सहित सब इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, इसलिए वे सब प्राण के ही रूप हैं। एक बार देवता और असुर दोनों का युद्ध हुआ। देवताओं ने सोचा कि उद्गीत की सहायता से असुरों को जीत लेंगे। उन्होंने सोचा कि पहले घ्राण अर्थात नासिका में रहने वाले प्राण की सहायता से उद्गीतोपासना करनी चाहिए, परंतु असुरों ने उसको पाप से वेध दिया। इसलिए घ्राण सुगंध दुर्गंध दोनों को सूंघता है। फिर देवताओं ने क्रमशः वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन की सहायता से उपासना करनी चाहिए, परंतु असुरों ने उनको भी पाप से वेध दिया और देव असुरों को न जीत सके। इसलिए ये सब ज्ञान इंद्रियां भी अच्छे और बुरे विषयों का अनुभव करती हैं। अंत में देवों ने मुख्य प्राण से उद्गीत गाया, और असुर उससे टकराकर ऐसे मर गए मानो चट्टान से टकरा गए हों। मुख्य का अर्थ मुख में रहने वाला किया जाता है, इसलिए मुख अच्छी बुरी गंध का अनुभव नहीं करता। जो खाता पीता है उस अन्न से सब प्राणों की रक्षा करता है, और मरते समय तक रक्षा करता रहता है। जब प्राण निकलते हैं तब भी मनुष्य का मुख खुल जाता है। अभिप्राय यह है कि प्राणोपासना में भोजन करते समय जो प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 आहुतियाँ दी जाती हैं, वे उद्गीत उपासना का प्रथम अंग हैं। भोजन के बिना उपासना असंभव है, अतः भोजन करना भी एक उपासना ही है। मुख में रहने के कारण जो प्राण वहाँ रहता है उसे मुख प्राण कहते हैं। उसे अंगिरस भी कहते हैं, अर्थात वह अंगों का रस है, और अंगीरा ऋषि ने उद्गीथोपासना इस दृष्टि से की थी। मुख में वाणी होती है, वह सबसे श्रेष्ठ है। बृहस्पति ने इसी से उद्गीत उपासना की थी, इसलिए उस मुख्य प्राण को बृहस्पति भी कहते हैं। आयास्य ऋषि ने उपासना की, इसलिए इसे आयास्य भी कहते हैं।
आस्य का अर्थ भी मुख है। मुख में अग्नि का स्थान है। वाणी का देवता भी अग्नि है और अग्नि देवताओं का मुख कहलाता है। जैसे अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता और सब देवताओं को हवि पहुँचाता है, वैसे ही मुख्य प्राण भी कभी अपवित्र नहीं होता और मन एवं सब इंद्रियों को भोजन पहुँचाता है। यहाँ यह भी दिखाया गया है कि मुख से ओमकार का गान करके जो उद्गीत उपासना की जाती है, उसमें भी मुख्य प्राण काम करता है। इसलिए वाणी को बृहस्पति भी कहते हैं और उस उपासना से विघ्नों का नाश होता है। योग दर्शन ओमकार के जप से प्राणों का उत्थान होकर वे परमात्मा में लीन होने लगते हैं, इसलिए इसे प्रणव भी कहते हैं। जैसा कि नीचे दी हुई श्रुति का वचन है, ओमकार का जप सब प्राणों को परमात्मा में प्रणाम कराता है, अर्थात प्राणों को परमात्मा में लीन कर देता है और समाधि लग जाती है। अधिदैव। अब अधिदैव उपासना की जाती है। उदय होते हुए सूर्य का ध्यान करो कि वह प्रजाओं को ओम का उद्गान सुनाता हुआ उदय हो रहा है, जिसमें वह तम और भय दोनों का नाश कर देता है। सूर्य और प्राण की एक समानता है, इसलिए प्राण को सूर्य और सूर्य को प्राण कहते हैं। दोनों उष्ण हैं और दोनों को स्वर कहते हैं, इसलिए दोनों से उद्गीत उपासना की जाती है। अर्थात सूर्योदय के समय ओमकार का गान करके सूर्याभिमुख होकर उपासना करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान ये प्राण के पंचधा भेद हैं। जो शक्ति श्वास को बाहर निकालती है उसे प्राण, अंदर खींचने वाली शक्ति को अपान और दोनों की संधि को व्यान कहते हैं। बोलते समय श्वास रोकना पड़ता है, इसलिए उस समय प्राण अपान की संधि रहने के कारण जो व्यान है वही वाक है। इसलिए उद्गान द्वारा व्यान उद्गीत की उपासना होती है। इसी प्रकार जितने भी मेहनत के काम हैं, उनके करने में श्वास प्रश्वास रोकना पड़ता है, वह भी व्यान की ही क्रिया है। उद्गीत के 3 अक्षर हैं, उत, गी और थ। उत का अर्थ उठना, गी का अर्थ वाणी और थ का अर्थ स्तंभ यानी आधार है। प्राण से उठने की क्रिया का, वाणी से बोलने की क्रिया का और दोनों के आधारभूत बल का अन्न से संबंध है। द्यौ अंतरिक्ष, पृथ्वी, आदित्य, वायु, अग्नि, साम, यजुर, ऋक तीनों त्रयी में प्रथम को उत, दूसरे को गी और अंतिम को थम जानना चाहिए। इस प्रकार उद्गीत का उपासक अन्न वाला और अन्न का भोक्ता होता है। जय गुरुदेव।